वाह टीटू, इस गेम का वर्ल्ड चैंपियन तो तुम ही हो। हाँ? अब मगर मम्मी भी कुछ कम नहीं। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। हाँ मम्मी, सुना है कल आपका हैप्पी बर्थडे है। सुना है मतलब तुम्हें अपनी मम्मी का बर्थडे भी याद नहीं है? अब तुम अपनी मम्मी के बर्थडे में इनवाइटेड नहीं हो। हाँ। हाँ? नहीं मम्मी, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि इस बार चॉकलेट वैनिला केक मंगाएंगे। हाँ? ठीक है टीटू, तुम्हारी पसंद का चॉकलेट केक ही मंगाएंगे। आपके पसंद का वनीला केक ही मंगवाएंगे। नहीं टीटू, तुम सही कह रहे हो, चॉकलेट बिल्कुल सही है। नहीं गोलू भैया, वनीला डिसाइड कर लिया है। नहीं टीटू, चॉकलेट वनीला, चॉकलेट। वनीला। ओहो, केक बना भी नहीं और मोमबत्ती फूकने वाले पहले ही आ गए। बर्थडे मेरा है, इसलिए मैं अपनी पसंद का केक खुद ही बनाऊंगी। लगता है बटरस्कॉच केक बन रहा है। मुझे लगता है पाइनएप्पल केक है या स्ट्रॉबेरी। टडा! ये है चोको वनीला केक। मुझे भी वही पसंद है जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। गोलू भैया, मम्मी ने मेरी पसंद का चॉकलेट और आपकी पसंद का वनीला केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। मम्मी, केक को टेस्ट करके देखिए। केक में एक छोटा सा भी कट नहीं दिखना चाहिए। ये बर्थडे केक मेरा है और कल मैं इसे अपने बर्थडे पर काटूंगी। मैं सोने जा रही हूँ। केक ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख देना और किचन की लाइट बंद करना मत भूलना। वैनिला और चॉकलेट फ्लेवर दोनों एक ही केक में। कितना मुलायम केक है ये, दुनिया का सबसे अच्छा केक। रुक जाओ गोलू भैया, वो केक नहीं तकिया है। कुछ करो टीटू, केक खाने का बहुत मन कर रहा है। कल तक कैसे रुक जाए? सुबह होने में अभी कितने घंटे बाकी हैं? आइडिया। हाँ, क्या करना है? देखा जाए तो कल का दिन 1 घंटे बाद मतलब 12 बजे ही शुरू हो जाएगा, तो सुबह होने की राह क्यों देखनी है? हमें अभी एक शानदार सरप्राइज पार्टी अरेंज करनी है। हाँ? जिसमें केक कटेगा और सबके साथ साथ हम में भी बटेगा। वाह, क्या आइडिया है। तो चलो 12 o'clock in the night सबको करते हैं इनवाइट। भाग भाग के थक गया, अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ। गोलू भैया, केक तो पिघल गया। ओह, हमने किचन की लाइट ऑफ करते वक्त फ्रिज का स्विच भी ऑफ कर दिया। अरे अब क्या करें? लोग तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। आइडिया। गोलू भैया, मम्मी ने हमारी पसंद के लिए अपनी पसंद को अनदेखा किया था। अब मैं भी वही चोको वनीला केक लेकर झट से आता हूँ। तब तक अगर गेस्ट आए तो उन्हें कोई डांस गेम करवा के एंटरटेन करना। बुक्स को ही उठाकर डोले शोले बनाओ। मच्छर को पकड़ने के लिए बुक बड़े काम की चीज है। एक को गिराओ, सबको लुढ़काओ। टीटू, ये बुक्स खिलौने नहीं है। अब तुम्हें दिखाती हूँ मम्मी पंती। टीटू, ये स्टोरी बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा पढ़ के देखो। लगता है टीटू उल्लू बन गया, पूरी बुक पढ़कर ही मानेगा। मेरा प्यारा बच्चा। हाँ? मम्मी, आपने सही बोला, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी, नाम है टीटू, मत समझना उल्लू। लो, इसको कहते हैं फास्ट रीडिंग। अच्छा, इतनी तेजी से पढ़ने के बाद थक गए होगे। बर्गर लाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, पेट में किताबी चूहे कूद रहे हैं। मम्मी अभी कितनी सीधी होती है ना।
वैसे ही तुमने तेजी से बर्गर भी खा लिया, अब से खाना भी ऐसे ही मिलेगा। आओ। अब ये क्या कर रहे हो मेरे लाल? मैं बुक की नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने भेजे में। जैसे वाईफाई से डेटा ट्रांसफर होता है ना, वैसे पूरी नॉलेज ट्रांसफर हो चुकी है मेरी बुद्धि में। हाँ? हाँ? अच्छा चलो, मुझे शॉपिंग जाना है, चलोगे मेरे साथ? शॉपिंग? हाँ? क्या हुआ टीटू, टी शर्ट अच्छी लगी? चाहिए? हाँ, मनवीर सिंह का हैंडसम फेस बना हुआ है इस पे। मैं बहुत डैशिंग लगूंगा इसमें। तो चलो इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे पढ़ाई ट्रांसफर की थी। अब तुम एकदम अच्छे लग रहे हो। बेटा, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना, हूँ तो तुम्हारी ही मम्मी। अब तुम टीटू पंती करोगे, बवाल मचाओगे, तो मुझे भी मम्मी पंती पे उतरना ही पड़ेगा ना। अब सीधे घर चल के पढ़ाई करो। हाँ? हाँ? टीटू! हाँ? तुम पढ़ाई करने की बजाय बाहर घूम रहे हो? मम्मी, आपकी दी हुई बुक का ज्ञान बांटने गया था। हाँ? ज्ञान को सिर्फ अपने बेटे में नहीं, बल्कि दुनिया में बांटो। टीटू! अरे मैं क्या करूं इस टीटू का? लगता है मुझे ये हार माननी पड़ेगी, या फिर कुछ और मम्मी पंती करनी पड़ेगी। हाँ? फर्स्ट प्राइज है मनवीर सिंह के साथ 1 हफ्ता। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? मनवीर के लिए टीटू कुछ भी करेगा। हाँ? या। टीटू बेटा, आओ खाना खा लो। शेरा, छोड़ दो साइकिल। नहीं टीटू, तुम छोड़ दो। तुम छोड़ दो। तुम छोड़ दो। नहीं तुम। नहीं तुम। नहीं तुम। देखते हैं कब तक ये दोनों साइकिल से चिपके रहते हैं। ये क्या मस्ती है? तुम्हें पता है ना साइकिल अलाउ नहीं है लिफ्ट में। सोसाइटी के नियम है। जाओ सीढ़ियों से। ये लो टीटू, खाना खाओ। अरे तुम दोनों ने साइकिल छोड़ी नहीं अभी तक, इसी से चिपके रहोगे क्या? काश ऐसे ही पढ़ाई की बुक से चिपक जाते टीटू, तो क्लास में फर्स्ट आते। आंटी, आज खाने में क्या बना है? मटर पनीर खाओगे शेरा? आप इतनी जबरदस्ती कर रही हैं, तो 4 रोटी डालकर दे ही दीजिए आंटी। रायता और अचार मत भूलिएगा। टीटू, खाने को आराम से खाओ, चबा चबा कर। 32 दांत है, 32 बार चबाओ। मम्मी, देखो शेरा मेरा सारा खाना खा गया। अरे टीटू, ऐसे नहीं कहते, तुम्हें भी 4 रोटी दी थी ना, और शेरा को भी। मम्मी, इसने मेरी रोटी भी खा ली। सरासर गलत इल्जाम है आंटी। अब जो भी हो, खाना और नहीं बचा। शेरा, तुम्हारी मम्मी बुला रही हैं, जाओ होमवर्क कर लो। और बताइए शेरा की मम्मी, क्या हाल है, क्या चल रहा है? बस 1 घंटे में इसको उल्लू बनाकर निकल लूंगा मैं। फिर मैं हीरो और ये जीरो। तब तक मजे लेता हूँ इसके। कौन सा होमवर्क है? मैथ्स का। वाह, मेरा फेवरेट है मैथ्स। पूरी मैथ्स आती है। जवाब है 42। अरे सवाल तो मैंने बताया ही नहीं, आंसर पहली। सुना नहीं मेरा डायलॉग? हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। टीटू, अब डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 42 53 x + y + बीटा थीटा 42/5। चुप टीटू, चुप। अब आएगा मजा। 3 पेज का आंसर लिखा था और तुमने सब खराब कर दिया टीटू। अरे मैथ्स का
छोड़ो। देखा क्या जबरदस्त कान फाड़ हो नहीं है? अरे टीटू शेरा दोनों मिलके होमवर्क कर रहे हो? हाँ आंटी, मैंने शेरा की बहुत मदद की। थोड़ा मैथ्स में कमजोर है ना बच्चा। टीटू मुझे टॉयलेट जाना है, तैयार होने। चलो टॉयलेट भी हम साथ जाएंगे। मगर कुछ देखना नहीं। हाँ हाँ, जब मैं करूँ तो तुम भी आँख बंद कर लेना। ये किस रंग का कच्चा पहना है शेरा? और तुम्हारे कच्छे में तो छेद है टीटू। ये हवा के लिए है। टीटू मैं तो गोलू भैया, वो कहावत तो आपने सुनी होगी। कौन सी टीटू? वही जो कहते हैं किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो। सारी कायनात तुम्हें उसे दिलाने की साजिश करती है। और आज सवेरे सवेरे हमने छोले भटूरे खाने का सोचा और अभी छोले भटूरे के सामने खड़े हैं। अंकल, 2 प्लेट छोले भटूरे। ये लो गर्मा गर्म छोले भटूरे। वाह, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं। सही कहा टीटू। जल्दी खाओ टीटू, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। चलो निकालो छोले भटूरे के 50 रुपए। क्या? टीटू, हमारे पास तो सिर्फ 85 रुपए थे। ये लो अंकल। थैंक यू। गोलू भैया, इस तरह हम पैदल चले तो कल तक भी समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। टीटू, तुम मेरे कंधे पर बैठो। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे भैया। सच्चे दिल से चाहो तो छोले भटूरे ही नहीं, बस में भी बैठने का आइडिया मिलता है। डोंट वरी गोलू भैया, अब हम टाइम पे स्कूल पहुंचेंगे। चलो चलो टिकट टिकट टिकट। चलो चलो टिकट के पैसे निकाल के रखो। आइडिया। बस बोलिए टिकट टिकट। माँ ने किराए के पैसे तो दिए थे, पर लगता है पैसे कहीं गिर गए, मिल नहीं रहे हैं। ऐसे कैसे कर गए? अच्छे से ढूंढो, नहीं तो बस से उतर जाओ। नहीं मिल रहे हैं। अगर हम लोग स्कूल नहीं गए तो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। आप तो जानते ही हैं पढ़ाई कितनी जरूरी है। फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम लोग उतर जाएंगे। हेलो, हाँ। अरे टिफिन अभी खोला नहीं है क्या? छोले भटूरे? मगर मेरा तो भिंडी की सब्जी खाने का मन था। रुको गोलू भैया। अरे वाह, भिंडी की सब्जी। आपको भिंडी की सब्जी खाने का मन है और हम लोगों को छोले भटूरे। मेरे पास आपके लिए एक एक्सचेंज ऑफर है। आप हमारा लंच बॉक्स ले लीजिए। आज तुम लोगों को टिकट के पैसे छोड़ रहा हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। थैंक यू अंकल। अब लगता है पेट भी भर गया और मन भी। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। बाय बाय अंकल। वॉचमैन अंकल, चुपके से निकलो गोलू भैया। स्कूल का टाइम हो गया। अंकल प्लीज जाने दो ना, पहले ही लेट हो गए हैं। लेट नहीं, बहुत लेट, इसलिए अब भूल जाओ। अब तो प्रिंसिपल भी कहेंगे तो भी गेट नहीं खुलेगा। ठीक है ठीक है। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज 2 मिनट के लिए अपना फोन दीजिए ना। मम्मी को बताना है कि आज लंच स्कूल की तरफ से है, इसलिए लंच बॉक्स ना भेजें। खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए ना। कितना समझदार बच्चा है। ले लो बेटा। हेलो हेलो, मैं प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी आया सर। वाह क्या आवाज है, क्या अंदाज है।
मेरा कमर दर्द। आपका कमर दर्द बच्चा है मेरे घुटनों के दर्द के सामने। टीटू, गोलू, खाना तो खाकर जाओ। बाद में खा लेंगे मम्मी। टीटू गोलू आ जाओ आ जाओ। ओह, अरे क्या बताऊं, अब तो टीटू और गोलू घर पर होते ही नहीं है, या स्कूल में होते हैं या फिर पड़ोसी के घर पे। हाँ, हमारे बच्चे। और इतनी आवाज, सोसाइटी में जीना मुश्किल हो गया है। सेक्रेटरी जी, आप इस नए पड़ोसी को निकालिए उस फ्लैट से। अरे ऐसे नहीं निकाल सकते, उसने पूरे महीने का किराया दिया है। तो ठीक है, उसको इतना सताते हैं कि दुम दबाकर खुद ही भाग जाए। अरे ये लिफ्ट तो खराब हो गई। अच्छा, ये है इनका प्लान। चलो मस्तान अंकल, हमें देर हो रही है। थैंक यू सेक्रेटरी अंकल, लिफ्ट ठीक करने के लिए। अरे नलके में तो पानी ही नहीं आ रहा। टीटू! हाँ बोलिए मस्तान अंकल। अरे नलके में तो पानी ही नहीं आ रहा। अरे इधर तो पानी आ रहा है। नलके में नहीं आएगा तो पाइप में आएगा। सेक्रेटरी साहब, हमारे पानी वाले आइडिया पर टीटू ने पानी फेर दिया। ओ ठीक है, हमारे पास तो और भी आइडियाज हैं। पियो, पिलाओ, नहाओ, बहाओ। लो, बिजली भी चली गई। ये लो पंखा अंकल, ऐसे बैटरी डाली और हवा चली। थैंक यू टिट्टू, तुम तो कमाल हो। अरे टीटू ने हमारे हवा वाले आइडिया की भी हवा निकाल दी। और चलो अब डायरेक्ट बात करते हैं। मस्ताना जी, हम आपसे ये कहने आए हैं कि आपको यहाँ से जल्दी। हाय मेरी कमर। लाइए मैं ठीक कर देता हूँ। ये क्या जादू था, मेरा कमर दर्द तो ठीक हो गया। ये सब मेडल्स आपके हैं? हाँ, संगीत में, पढ़ाई में स्वर्ण पदक विजेता हूँ। आप योगा भी करते हैं? हाँ, योगा में भी स्वर्ण पदक विजेता हूँ। मस्ताना जी, क्या आप ये सब बच्चों को सिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे बच्चों और बुजुर्गों के साथ काम करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। मैं अभी से ही इनको सिखाना शुरू कर सकता हूँ। ये तबला है, इसको आराम से बजाओ। कोई नहीं गोलू, तुम काफी शक्तिशाली हो। तुम गाना ही गाओ, उसमें कुछ नहीं टूटेगा। डरो मत डुग्गू, हम तुम्हें इन शिकारियों के हाथ नहीं लगने देंगे। चलो दोस्तों, कोई नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं टीटू? डुग्गू को जंगल में छोड़ने, नहीं तो शिकारी अंकल्स इसको पकड़ लेंगे। अरे वो देखो हाथी, गाड़ी घुमाओ मेरे साथी। वो शिकारी आ रहे हैं, डुग्गू को जल्दी छुपाओ। अरे बदमाश लड़के, तुमने हमें चिड़ियाघर भेज दिया। मिल गया ना हाथी, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। गुलाबी हाथी? ये पुतला एक नई जनजाति का है अंकल। पुतला? बड़ा असली लगता है।
पास जाकर जांच करनी पड़ेगी। अंकल, वो रहा आपका हाथी, झाड़ में आँख में चोली खेल रहा है। हाँ, हिल तो रहा है कोई जानवर। चलो लगाते हैं चेन कॉलर उसके कान पर। बंद होगी दोनों की बत्ती, जब पड़ेगी दुलत्ती। डुगू को वापस ले चलो। दोस्तों, चलो डुगू को हम स्टोर रूम में छुपा देते हैं। अरे दुलत्ती खाकर पेट भर गया। अब ये कहाँ फिसल गए हम? ये तो हाथी की पूपू है। वो देखो, हाथी के कदमों के निशान। ये तो उसी खुराफाती बच्चे की सोसाइटी है। अब तो मुझे पक्का यकीन है, इन्हीं बच्चों ने हाथी को छुपा कर रखा है। तुम्हें भूख लगी है क्या डुगू? अब डुगू के खाने का इंतजाम करते हैं। खाली करके लाओ सारे फ्रिज दोस्तों। वाओ, आइसक्रीम! अरे ये गन्ना इस वक्त खाना लेके कहाँ भाग रहा है? लगता है चुगली करनी पड़ेगी। आप जैसे वन कार्यकर्ता लकी हम सोसाइटी में रहने आए हो, इसके अलावा और क्या चाहिए हमें? आपका कमरा है सेकंड फ्लोर पे, कमरा नंबर 203। थैंक यू। जल्दी पता करना होगा कि बच्चों ने हाथी को कहाँ छुपा कर रखा है। ये टीटू की टोली आजकल स्टोर रूम में क्या करती है? देखकर चुगली करनी पड़ेगी। हाथी शेरा को बताना पड़ेगा।